Hello everyone, welcome back to my channel. I am Kritika and thank you for joining me. हाय एवरीवन, आपके सामने ये 3 कलर्स के फ्लावर्स रखे हैं। फर्स्ट रेड, सेकंड येलो, थर्ड ब्लू। आप आराम से वीडियो पॉज करके इनको देखो, आप किसके साथ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। आराम से वीडियो पॉज करनी है और उसी में ही आपके रीडिंग है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये टॉपिक रहेगा कि करियर में और रिलेशनशिप में, ठीक है। करियर रिलेशनशिप में आपको क्या जानना है, अभी की क्या सिचुएशन है आप लोगों की, और आगे फ्यूचर के लिए आगे फ्यूचर क्या होगा, प्लस गाइडेंस कि आप लोगों के लिए क्या आ रही है, ठीक है। करियर एंड फाइनेंस, ठीक है। वो करियर एंड रिलेशनशिप, सॉरी, करियर फाइनेंस और रिलेशन, करियर फाइनेंस एक ही होता है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ रेड कलर से। हेलो पायल वन, जिन्होंने भी रेड कलर का फ्लावर चूज़ किया है, मैं देख लेती हूँ अभी के लिए उनके करियर फाइनेंस में क्या सिचुएशन है और आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। 2 कार्ड्स अभी के लिए एंड 2 कार्ड्स फ्यूचर के लिए। ये 2 कार्ड अभी के लिए एंड ये 2 कार्ड आपके फ्यूचर के लिए। तो अभी के करियर में क्या चल रहा है, देखो अभी के में अपॉर्चुनिटीज हैं, बट क्या है, आप लोग ना थोड़ा सा क्या कर रहे हो उन अपॉर्चुनिटीज को, मतलब थोड़ा स्लो है, मतलब आप उनको ना ग्रैब नहीं कर पा रहे हो जो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है। फाइनेंस में मैं ये बोल लूँ, अगर जो लोग बिजनेस में है, इस रील को देख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अभी उनका ना मतलब वो रेडी तो है बट काम कर नहीं पा रहे, जैसे बट नई शुरुआत, कहीं भी आपको जाना है तो वो सब कुछ आपके लिए बेसिकली वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको कहीं जाना है या कुछ करना है, और मुझे ऐसा लगता है मतलब आप खुद ये कोशिश कर रहे हो कि जितनी भी नेगेटिविटी है या कुछ चीज़ें थी तो उन चीज़ों से ना आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर जा रहे हो, अपने आप प्लानिंग कर रहे हो। जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें आपके करियर है, फाइनेंस को चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको आप लोग छोड़ रहे हो। अब मैं फ्यूचर देख लेती हूँ बेसिकली क्या है। देखो हल्की फुल्की ना यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, मतलब आप लोग ये मत डरना मत, मीन्स आप लेजी हो सकते हो, आपको बैलेंस की नीड है, बाकी सब तो ठीक है, चीज़ें अच्छे से वर्कआउट भी कर रही हैं, बट आपको क्या है कि ना फ्यूचर में ना बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। चीज़ों को बैलेंस करके चलो, ठीक है, कि ऐसा मत हो कि भागने दो चीज़ों को, कुछ भी मत करो, क्योंकि जितना आप चीज़ें बैलेंस करके चलोगे ना तो उतना आपके लिए ठीक होगा। अगर नेगेटिविटी आपको फाइनेंस में भी थोड़ी दिखती है, करियर में भी थोड़ी दिखती है, तो कोशिश करो कि उन चीज़ों को ना आप बैलेंस मोड में कर लो। नेगेटिविटी आती है तो उनसे डरो मत, और ये नेगेटिविटी भी क्या है, मतलब जितना आप उस पर वर्क नहीं करोगे, चीज़ें नहीं हटाओगे, तो वो नहीं जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको नेगेटिविटी लगे तो उसे तब भी वहीं पे आपको बैलेंस करना है, ठीक है। ये नहीं है कि उसको चलने देना है या कुछ भी है, तो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं देख लेती हूँ कि रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। प्लीज सेरो कार्ड मुझे गाइड करो। आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है और क्या फ्यूचर है। सिंगल भी है तो उनके लिए भी है, क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर है। मैं लव कार्ड से देख लेती हूँ। क्या चल रहा है और क्या फ्यूचर है, ये रिलेशनशिप में है। देखो क्या है, अगर रिलेशनशिप में ना लाइक अप एंड डाउन्स हैं, ठीक है, आपको चीज़ें ठीक काम करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, आपको लग रहा है आपकी चीज़ों में अप एंड डाउन्स हो रहा है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा, तो मैं आप लोगों के लिए ये सजेस्ट कर रही हूँ कि देखो
डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ भगवान ने कुछ सोच रखा है। देखो कार्ड आया है आपके पास जो आप देख रहे हो, वर्थ वेटिंग फॉर। तो कुछ भगवान ने सोच रखा है, वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो चीज़ें तब भी होंगी, तब चीज़ें काम होंगी। देखो नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आगे चीज़ें मतलब ठीक भी होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर अभी ठीक चीज़ें ठीक नहीं है, इफ़ यू आर सिंगल, पहली बात तो ये परमानेंट शो करता है। दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट कार्ड, मीन्स आप जिस भी रिश्ते में हो वो परमानेंट तो है, या जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है वो परमानेंट तो है। अगर आप अभी नहीं हो तो डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखो, चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि फ्यूचर में भी ना ट्रस्ट का कार्ड आया है। इतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही आप लोगों की चीज़ें, बट आपको डिवाइन टाइमिंग पे, सिचुएशन पे, अपनी पे सबको ट्रस्ट रख के चलना पड़ेगा, तभी आगे चीज़ें होंगी। मतलब ऐसे नहीं चलना है आपको कि बस चले ही जाना है, ये सब मतलब थोड़ा आपको चीज़ों को समझना है। तो मतलब कुछ भी चीज़ इतनी फास्ट नहीं होती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा पेशेंस रखो, तभी चीज़ें नज़र आएंगी आपको चलते हुए। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस मैसेज आ रहे हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी वन कार्ड। किसी मतलब जिस भी आप सिचुएशन में है उसके लिए वन कार्ड। और मैं मूनोलॉजी डेक से भी देख लेती हूँ, ये वन कार्ड मूनोलॉजी डेक से भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। देखो अभी की जो भी सिचुएशन है, मुझे करियर में भी और बेसिकली आपके लव रिलेशनशिप में भी वो अच्छी तो नहीं दिखा रही है, बट आपके लिए मैसेज है साफ साफ कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होती हुई ही नज़र आ रही है। और जो लोग ना मतलब ये चाह रहे हैं हमें तो सब बैठे बैठे मिल जाएगा, नहीं भाई, अपनी जोन से बाहर निकलो। जितना कंफर्ट तुम सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं होगा। अपनी बॉडी को, अपने आप को, या जो जगह है वहाँ से छोड़ो। जो भी आपके कंफर्ट जोन में ना चीज़ें नहीं मिलेंगी, वहाँ से आपको बाहर निकले की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों की मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, पेड रीडिंग्स लेनी है, मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में थैंक यू एंजल्स बोलना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर, कमेंट। बाय बाय। हेलो पायल टू, जिन्होंने भी येलो कलर का फ्लावर चूज़ किया है, मैं देख लेती हूँ उनकी करियर में क्या चल रहा है, करियर और फाइनेंस में, और आगे क्या एनर्जीज आ रही हैं। करियर एंड फाइनेंस में अभी क्या चल रहा है, और 2 कार्ड्स फॉर फ्यूचर क्या होने वाला है। पहले हम करियर के लिए चेक करेंगे, दैन फाइनेंस के लिए चेक करेंगे। ओके, ये आपकी भी प्रेजेंट सिचुएशन है, ये आप लोगों का फ्यूचर सिचुएशन है। देखो मुझे लोग अभी भी आप ना जगल करते हुए नजर आ रहा है, चीजें आपके पास है, बट आप क्या कर रहे हो, उन अपॉर्चुनिटीज को ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप कंफ्यूज इतना हो। पहली बात तो आप लोग मेडिटेशन करो, आपको पता है आपके लिए क्या सही क्या गलत है, फिर भी आंखों पे पट्टी बांध के हो। सबसे पहले तो दिमाग में से ये निकाल दो, फाइनेंस में भी करियर में भी, कि 2 ऑप्शन है, ये है वो है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें निकाल दो, क्योंकि ये चीज़ें निकाल दोगे तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ ही भर भर के आ रही हैं, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मतलब अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो उसके लिए आप रेडी तो हो उन सारी चीज़ों को लेने के लिए, क्योंकि अगर अपना माइंड सेट ही ठीक नहीं रखोगे तो जो चीज़ें आपके पास आके भी चीज़ें चली जाएंगी। तो पहली बात तो अपना माइंड सेट इतना एक्यूरेट रखो कि जो भी चीज़ें वो आप लोगों को मिले। दूसरी चीज़ मैं बोल रही हूँ ऐसा ही फ्यूचर में, बट क्या हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ट्रैवलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हो वर्क रिलेटेड, या मैं ये सजेशन कर दूँ अगर आप ट्रैवल कुछ सोच रहे हो कि मुझे वहाँ मेरा काम अच्छा रहेगा, वहाँ तो ट्रैवलिंग करके तो बहुत अच्छा लगेगा। फॉरेन में भी जाने के लिए आप सोच रहे हैं अपने करियर के लिए, तो वो भी आप लोगों के लिए आ रहा है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। या कोई एग्ज़ाम वगैरह के लिए सोच रहे हो तो वो भी आपका, मुझे ऐसा लगता है, निकलेगा ही निकलेगा, बट ऐसे कन्फ्यूजन स्टेट में मत रहो। और अगर अभी थोड़े बहुत अप एंड डाउन से, क्योंकि मुझे मेंटली आप थोड़े स्ट्रांग नहीं दिखा रहे हो, तो मे बी मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हो, बट आने वाले टाइम में आप सारी चीज़ें मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो।
ठीक है, आप सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे। और जैसे कि डिवाइन टाइमिंग है, ये वीडियो आपके पास पहुंची है, तो ये वीडियो भी आप लोगों को यही बोल रही है कि आप लोगों को क्या करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। और ये जो 2 वाली सिचुएशन है ना, पहली बात तो इसको बंद करो, मतलब अपना माइंडसेट थोड़ा ठीक बनाओ। और आगे जो भी दिक्कतें हैं बट उनको आप बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, तो मैं यही बोल रही हूँ। और उनको आपको बैलेंस करना चाहिए, उन चीज़ों को आप बैलेंस करो। अब मैं रिलेशनशिप में देख लेती हूँ, प्रेजेंट रिलेशनशिप में क्या कंडीशन है एंड फ्यूचर। ये प्रेजेंट आप लोगों का रिलेशनशिप, ये फ्यूचर। प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या कंडीशन है आपके रिलेशनशिप में? देखो, अगर चीजें आपकी रुकी हुई थी तो वो स्पीड से ग्रोथ कर रही हैं। जो सिंगल है, लव के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो भी मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे हो जहां आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करें, जो भी आपको पास है आप लोगों के और पता है वो हमको हेल्प करते हैं, तो उन लोगों से आप गाइडेंस लो, चीजें वर्कआउट करेंगे। अपने फ्रेंड्स हैं जो भी अभी इस सिचुएशन में, तो प्लीज उनसे बोलो कि वो हेल्प करें, वो करेंगे भी। तो ये अभी की आपकी एनर्जीज आ रही है। फ्यूचर का कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है? देखो, फ्यूचर में क्या आ रहा है, अगर आप रिश्ते पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो अपने, और आपको करनी भी है, रिश्ता ऐसे ही नहीं चल रहा आपका कि चल ही रहा है, उसमें आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन भी ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं या फिर ऑप्शंस नहीं भी हैं तो वो कंफ्यूज रहता है, उसको आपको ठीक माइंडसेट रहता ही नहीं है आपको लेके, तो उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और एफर्ट्स डालोगे तो ऐसा नहीं है वो फेल होंगे, तो वो रिलेशनशिप आपका वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहती हूँ कि चीज़ें क्या करो, आप लोग क्या चीज़ें करो, अपने आप को पहली बात तो थोड़ा काम करो, ठीक है। मतलब जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में डिस्कस करो। जैसे आपके फ्रेंड्स बोलते हैं उनकी बात सुनो, करते तो सब मन की है लेकिन आप उनकी बात सुन लोगे तो अच्छा होगा। प्लस अपने रिलेशनशिप पे वर्क करो, और आपको आगे जाके ना वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आप वहाँ पे टाइम दो अपने रिलेशनशिप को। बाकी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखती हूँ क्या आ रही है। One guidance message for you. One guidance message for you. मोनोलॉजी डेक से मैं देखती हूँ क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। देखो, अगर आपके मन में कुछ है अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, अभी आप किसी सिचुएशन में स्टक है, तो आपके लिए क्या ऐसा कि कब तक होगा, मुझे जॉब चाहिए या मेरे पैसे चाहिए या फिर मुझे अपना रिलेशनशिप चाहिए या मैं इससे शादी कर सकूँ, कुछ भी ऐसा अगर आपके मन में है तो उसमें ए ईयर फ्रॉम नाउ, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उससे 1 साल बाद आपका काम कंप्लीट होगा। और सेकेंड थिंग इज दैट मुझे ना आपका सोचना बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, सिर्फ आप सोच रहे हैं, ठीक है। 90% लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, पाइल 2 येलो को जिन्होंने चूज किया है, वो सिर्फ सोच रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, सिर्फ सोचना नहीं है, जो सोच रहे हो उसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में करो भी। और अगर सिर्फ आप भगवान के भरोसे बैठे हो तो सिर्फ हाथ पैर आप भी चलाओ ना। अपने दोनों चीजों में जब तक आप बैलेंस नहीं ला पाओगे तब तक चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। और आप लोगों को मुझसे पर्सनली रीडिंग लेनी है, पर्सनल मुझसे कनेक्ट करना है, पेड रीडिंग्स में सारी इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। है एवरीवन, जिन्होंने ये ब्लू कलर का फ्लावर चूज किया है,
तो मैं देख लेती हूँ उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही है करियर में अभी के लिए और फ्यूचर के लिए। और जिनको भी मुझसे पर्सनली रीडिंग लेनी है, पे रीडिंग्स, मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। करियर एंड फाइनेंसेस अभी के लिए और फ्यूचर के लिए। अच्छा, वाओ, जस्ट वाओ। देखो, आप लोगों को मैं समझाती हूँ। अभी आप लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, नो डाउट, आपका सब कुछ फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, खर्चे हो रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, बट इतना आप कमा रहे हो कि ढंग से खर्चे कर पाओ, ठीक है। बट तो सारे चीज़ें, आप प्रॉपर्टी लेने के भी चांस हैं आपके, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब जो भी आप है, फैमिली, हीलिंग टाइम, सब कुछ मुझे परफेक्ट दिखा रहा है अभी के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखा रही। बट पैसे आ रहे हैं तो आप अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करो, और जहां आपका पैसा लगा हुआ है या जिस करियर में आप हो वही अच्छा है आपके लिए। उस पैसे को जगह जगह लगाने के लिए मत सोचो, मतलब कुछ और काम करने के लिए मत सोचो। आप जो है वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करो और करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप उस पैसे को डिवाइड करके अपना पैसा खराब कर लोगे। या अगर आप किसी करियर में ऐसे में हो जहाँ दूसरे में भी जा रहे हो तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। दूसरे जाके आप अपने आप को इतना कंफ्यूज्ड कर लोगे ना कि वो कंफ्यूजन आपसे खुद से नहीं दूर हो पाएगी। तो फ्यूचर में के लिए मैं आप लोगों को यही बता दूं कि जो है ना, जो अभी के पास है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मुझे इन फ्यूचर में वही उस मनी को या फिर उस करियर को छोड़ के, मतलब उस पर ध्यान ना दे के दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे के अपने आप को खुद ही वो कर रहे हो, क्योंकि भगवान जो दे रहा है ना, खुद ही उसमें नेगेटिविटी बनाए जा रहे हो आप, मतलब खुद ही उस बात को सोच के इतना ज़्यादा नेगेटिव हुए जा रहे हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा नेगेटिव होना आप लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि इससे ना आप अपना फ्यूचर खुद ही खराब कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। बल्कि अभी जितना अच्छा है वो उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उसे वैसा चलने दो। बस मैं ये गाइडेंस कि थोड़ा इन्वेस्ट करो, खर्चा थोड़ा कम करके उसको थोड़ा इन्वेस्ट करो, अभी के लिए ये गाइडेंस है, ताकि आप इस सिचुएशन में आने से बच जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल रोक ही दूंगी, जो फ्यूचर में वो लिखा हुआ है, बट बहुत % तक हम इस चीज को रोक सकते हैं, तो वो चीजें आप करिए। अब मैं देख लेती हूँ आपका रिलेशनशिप अभी के लिए और फ्यूचर के लिए कैसा है। ये मैंने फ्यूचर का कार्ड निकाल लिया था, ये प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर के लिए ही निकला है, ये प्रेजेंट। मैं लव कार्ड से देख लेती हूँ, प्रेजेंट, ये फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट में क्या कंडीशन है? ओके, प्रेजेंट में देखो दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। प्रेजेंट में रोमांस, डेटिंग, मतलब सब कुछ अच्छा है। मुझे लग रहा है अभी के टाइम में आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, और बाकी ये भी बहुत अच्छा टाइम है, मतलब ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। बस मैं एक चीज़ बोलूँ, थोड़ा बैलेंस करना अपने रिलेशन को, थोड़ा बस हल्का फुल्का आपको बैलेंस की नीड है, ठीक है, काम में और इसमें। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। जो भी पार्टनर आपके साथ है वो बहुत अच्छा है, खुश है, बहुत ठीक है आपके लिए, आप उसके साथ एंजॉय भी पूरा कर रहे हैं अभी के टाइम पे, तो बिल्कुल ठीक है। फिर फ्यूचर देखो, फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा आ रहा है, बट मैं ये चाह रही हूँ शायद मे बी आपको पता है आप जिसके साथ हैं उसके मतलब आपको वो बंदा रिलीज करना पड़े। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मान लो अभी आप इसके साथ हो, ये आपका वो नहीं है, मतलब आप इसके साथ रिलेशन में नहीं हो, बट जो आगे दिक्कतें आ सकती हैं अगर कोई और नया आएगा, क्योंकि मुझे आपके पास कोई नया लव अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कोई नया लव मुझे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। तो अगर आप अपने एक्स को, मतलब इस चीज को रिलीज नहीं कर पाओगे कि आपको उसके साथ ही रहना है, अटकना है, तो नहीं कर पाओगे। और अगर इसके साथ रह के भी आप अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पा रहे हो तो वो चीजें आगे आपको दिक्कत देंगी, और जब तक ये आप नहीं करोगे तो न्यू लव भी मुझे कोई भी अट्रैक्ट होता आपकी लाइफ में नहीं नजर आ रहा है। तो ये मेरी छोटी बातों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या आ रही है। गाइडेंस मैसेज फॉर पाइल 3, 1 कार्ड,
guidance message. 1 card. ओके, ये प्रीवियस में भी आए थे, आप लोगों के लिए भी यही मैसेज आया। मैंने कार्ड्स देखे भी हैं, मतलब फिर तब भी शफल भी किए हैं, तब भी क्या मैसेज आया देख लो। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो ए ईयर फ्रॉम नाउ, वो होगा आपका 1 साल उसके टाइम में लग जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हो उससे 1 साल लगेगा। और सिर्फ सोचो मत, चीज़ों पे वर्कआउट करो, सब भगवान के भरोसे मत करो, हाथ पैर खुद भी चलाओ, और अगर हाथ पैर चला रहे हो तो कुछ भगवान से भी मांगो, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।